समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें पहला जो पूर्व रंग अधिकार है उसकी आखिरी 38 नंबर की गाथा बाकी है। 37 नंबर तक हो गया है स्वाध्याय। आज इस अधिकार की अंतिम गाथा चलेगी। थोड़े पीछे जावे जहां से विषय थोड़ा शुरू हुआ है तो 34 और 35 गाथा में प्रत्याख्यान यानी त्याग का स्वरूप उदाहरण सहित स्पष्ट किया था। उसके बाद में 36 और 37 नंबर की गाथा में भावक भाव और गेय भावों से भिन्नता की भावना भाई, उसका परिणाम ये निकला अंत में कि परमार्थ प्रकट हो गया। क्योंकि जब भावक भाव से आत्मा को भिन्न समझा जाना माना और गेय भाव से भी अपनी आत्मा को भिन्न जाना समझा माना, तो अपना जो परमात्मा ऐसा अपना जो त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा है वो प्रकट हो गया। मतलब उसकी अनुभूति हुई तो वो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो गया। वो स्वयं को जानकर स्वयं में ही अपनापन स्थापित कर स्वयं में ही समा गया और आत्मा राम में ही प्रभुत हो गया। इस बात को अपने आखिर में वहां तक अपना विषय चला था। इसके बाद में अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जिनके उत्तर में अंतिम 38 नंबर की गाथा चल रही है। तो उसके बाद में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा को स्वरूप संचेतन कैसा होता है, मतलब उसके अनुभव में क्या आता है। मतलब तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हुआ आत्मा अर्थात मोक्ष मार्ग में स्थित हुआ आत्मा तो स्वयं के संबंध में वो क्या सोचता है, वो क्या अनुभव कर रहा है, अपने आत्मा के बारे में क्या चिंतन की प्रक्रिया चल रही है, किस प्रकार से वो होती है। तो ये प्रश्न हुआ और इस प्रश्न के उत्तर में इस गाथा का जन्म हुआ। तो कुंकुन आचार्य ने मानो उस प्रश्न के उत्तर में ये गाथा लिखी। उन्होंने 2000 साल पहले प्राकृत में लिखा, हम में को खलु शुद्धो दर्शनम नाणम मयो सदा रुवी णवी अत्थि मध्यम किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। उसका हिंदी में अनुवाद हरिगीत देखे तो इस प्रकार होता है कि मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। इस प्रकार का उसको संचेतन चलता है, इस प्रकार का उसको अनुभव आ रहा है। गाथा का अर्थ देखे तो इस प्रकार होता है शॉर्ट में कि दर्शन ज्ञान चरित रूप परिणत जो आत्मा है वह आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं सदा ही एक हूँ। मतलब 5 बोल आएंगे चिंतवन में, उससे आगे चर्चा चलेगी कि दर्शन ज्ञान चरित्र परिणत आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं एक हूँ। नंबर 2, मैं शुद्ध हूँ। नंबर 3, मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ। नंबर 4, अरूपी हूँ। और नंबर 5, अन्य द्रव्य किंचित भी मेरे नहीं है, एक परमाणु मात्र भी जगत में मेरा नहीं है। इस प्रकार से उसका चिंतन, उसका अनुभव, उसका संचेतन चलता है। तो ज्ञानी आत्मा के इस प्रकार के निरंतर चिंतन होने से जो उसका मोह उपशमित हुआ था वो मोह फिर से पुनः उत्पन्न होने का अवसर बचता नहीं है। जब ऐसा चिंतन, ऐसा संचेतन, ऐसा अनुभव चलता है तो जिस मोह को उपशम करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की थी वो मोह दोबारा वो उत्पन्न होता नहीं है। इस बात को पंडित जयचंद जी साहब ने उनके भावार्थ में इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि
पहले आत्मा का क्या पोजीशन था वो बताया कि आत्मा अनादि काल से मोह के उदय से अज्ञानी था। वह श्री गुरुओं के उपदेश से और स्वकाल लब्धि से ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, ज्ञान दर्शनमय हूँ। ऐसा जानने से उसका मोह समूल से मूल से नाश हो गया। भावक भाव और गेय भाव से भेद ज्ञान हुआ और अपनी स्वरूप संपदा उसके अनुभव में आई। तब फिर से पुनः मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसा पंडित जयचंद जी साहब छाबड़ा साहब ने ऐसा कहा। अमृत चंद्र आचार्य ने भी उनके भाव इसके बारे में प्रस्तुत किए है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, पर किसी के ध्यान दिलाने पर या स्वयं स्मरण आ जाने पर उसे देखे और आनंदित हो, उसी प्रकार उसी न्याय से अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्ता के कारण जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अज्ञानी था, मिथ्या दृष्टि था, वो अपने परमेश्वर आत्म स्वरूप को भूल गया था। लेकिन विरत गुरु के द्वारा निरंतर समझाने पर किसी प्रकार समझकर सावधान होकर अपने आत्मा को जानकर अपनी आत्मा का ध्यान कर और उसका आचरण करके उसमें तन्मय हो गया, जो सम्यक प्रकार एक आत्मा राम हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ और मेरे अनुभव से ही प्रत्यक्ष ज्ञात होता हूँ। ऐसा उसको अनुभव हुआ। तो वो किस प्रकार से उसका संचेतन चलता है, वो अमृतचंद्र आचार्य ने वही 5 बोल की बात थी, 5 प्रकार से बताया था। तो वो किस ऐसा संचेतन क्यों होता है, उसका भी कारण बताते हुए यहाँ आगे चर्चा करते हैं कि पहले वो ऐसा संचेतन करता है कि मैं एक हूँ। क्यों एक हूँ? क्योंकि चिन्मात्र आकार के कारण समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता हूँ। इसीलिए मैं एक हूँ, मैं अनेक रूप होता नहीं हूँ। पर्याय में व्यवहार से भेद रूप अनेक भाव होते हैं, लेकिन मैं तो चिन्ह मात्र आकार वाला हूँ, एक रूपी रहता हूँ, इसीलिए मैं एक हूँ। ये पहले नंबर का चिंतन में एक हूँ और एक क्यों हूँ उसका कारण दिखाया। दूसरे नंबर का उसमें बोलता मैं शुद्ध हूँ। तो मैं शुद्ध हूँ उसका आधार क्या है, उसके संचेतन में आता है, उसका आधार है मैं शुद्ध हूँ क्योंकि नर नारक आदि जीव के विशेष और अजीव पुण्य पाप आश्रव संबंध निगिरा बंध तथा मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व है, उनसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव के द्वारा मैं अत्यंत भिन्न हूँ। मतलब मैं कभी नौ रूप हुआ नहीं हूँ। मैं मैं कभी नर नारकादि का जो जीव का विशेष है उस रूप हुआ नहीं हूँ। मैं कभी जीव अजीव रूप हुआ नहीं हूँ। मैं पुण्य पाप आश्रव संबंध निद्रा बंध तथा मोक्ष स्वरूप कभी हुआ नहीं हूँ, उनसे अत्यंत भिन्न हूँ, इसके लिए मैं शुद्ध हूँ। ये दो बोल की बात हुई। आगे देखे तो मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ। क्यों दर्शन ज्ञानमय हूँ? क्योंकि चिन्ह मात्र होने से, मतलब चिन्ह मात्र यानी सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन कभी होता नहीं है। मैं जानने देखने के स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं हूँ, इसके लिए मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ। ये तीसरा बोल हुआ। चौथा बोल में देखे तो चौथा बोल है मैं परमार्थ से अरूपी ही हूँ। तो अरूपी क्यों हूँ?
क्योंकि जो रूपी है पदार्थ वो स्पर्श रस गंध और वर्ण रूप होता है, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण जिसके निमित्त है, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी मैं स्पर्शादि रूप कभी होता नहीं हूँ, इसीलिए मैं अरूपी हूँ। मतलब जो ज्ञान में स्पर्श रस गंध वर्ण जानने में आते हैं, पर के जो पुद्गल के जानने में आते हैं, लेकिन मैं स्पर्शादि रूप कभी होता नहीं हूँ, इसीलिए मैं अरूपी हूँ। स्पर्श रस गंध वर्ण जहाँ होता है वो रूपी होता है, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है नहीं, हुआ नहीं है, कभी होगा नहीं है, वो अरूपी है। तो मैं कभी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हुआ नहीं हूँ, इसके लिए मैं अरूपी हूँ। इस प्रकार मैं सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। ऐसा मेरा प्रताप है कि मैं ये सबसे भिन्न अपने स्वरूप का ही अनुभव करता हूँ। तो इस प्रकार मैं प्रतापवंत हुआ, और मुझ में मेरी विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा क्या होता है, मेरी विचित्र स्वरूप संपदा, मेरी विचित्र स्वरूप संपदा क्या है कि मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मैं सब पर को जानता हूँ, लेकिन मैं पर रूप होता नहीं हूँ। ऐसी मेरी जानने की स्वरूप संपदा है, मेरा ऐसा स्वभाव है, ऐसा विचित्र मेरा स्वभाव है। यद्यपि बाह्य समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है, ज्ञान में झलकते हैं, तथापि मुझे कोई भी परद्रव्य, परद्रव्य क्या परमाणु मात्र भी मुझ रूप भाषित होता नहीं है, कि जो भावक रूप और गेय रूप से मेरे साथ होकर मुझ में पुनः दोबारा मोह को उत्पन्न करे, क्योंकि निज रस से ही मोह को उन अंकुरित न हो, इस प्रकार मूल से ही उखाड़ कर, उस मोह को उखाड़ कर उसका नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार आचार्य देव ने उत्तम पुरुष में बात करी है। मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़ कर महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। इसके लिए कभी मुझे दोबारा मोह उत्पन्न होने वाला नहीं है। मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव का स्वरूप का ही संचेतन अनुभव करता रहता हूँ। देखो, इस कथन में इतना आत्मविश्वास आत्मविश्वास भरा है, तो वो ऐसा जानता है कि अनंत बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते तो है, लेकिन उसमें क्या हो गया, झलकने मात्र से क्या हो गया, ये झलकते हैं वह तो मेरी ही विचित्र स्वरूप संपदा है। इससे मुझे कोई भय नहीं है, मैं उससे घबराता नहीं हूँ। जितने भी बाह्य पदार्थ है वो मेरी ज्ञान स्वभाव के कारण मेरे ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन उससे मेरे को कोई डर के भय होता नहीं है। इससे मुझे इनकार भी नहीं हुए, क्योंकि यह तो मेरे स्वभाव की ही विचित्रता है। वो मेरे स्वभाव में अनंत बाह्य पदार्थ झलकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरे लिए अहितकारी हो। खाली झलकने मात्र से मेरा कुछ अहित होता नहीं है। मेरी स्वरूप संपदा में झलकने वाले पर पदार्थ मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं है। जब मैं उनमें अपनापन करता हूँ, जो पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं, वो पदार्थ में जब मैं अपनापन करता हूँ, उन्हें अपना जानता हूँ, तभी मोह उत्पन्न होता है। परंतु मुझे तो ऐसा ज्ञान प्रकाश प्रकट हो गया है कि वो पर पदार्थ मुझ में झलकते हुए भी वे पदार्थ मुझे मुझ रूप भाषित होते नहीं है।
अतः मुझ में कभी मोह उत्पन्न कराते नहीं है। और ऐसे देखने जाए तो पर पदार्थ को जानने मात्र से वो पदार्थों से मोह उत्पन्न नहीं होता। मोह तो उन्हें वही पर पदार्थों को अपना जानने से, वो पर पदार्थ को अपना मानने से, वह पर पदार्थों में जमने रमने से मोह उत्पन्न होता है। किंतु मैंने पर में तो गे भाव में जितने भी गे भाव है, जितने भी भावक भाव है, उसमें अपनेपन की मान्यता मैंने छोड़ दी है। वो मेरे निज रस के बल से मैंने वो मोह को जड़ मुझसे उखाड़ कर फेंक दिया है, और मैंने महान ज्ञान प्रकाश प्रकट कर दिया है। अतः इस ज्ञान प्रकाश में रहते मुझे मोह के पूर्ण उत्पन्न होने की कोई आशंका नहीं है। इस प्रकार मैं सबसे भिन्न निस्वरूप का अनुभव करता हुआ प्रतापवंत हूँ। यह देखो तो ऐसे एक स्वभाव की स्वरूप संपदा बताई, विचित्र स्वरूप संपदा। वही विचित्र स्वरूप संपदा, वो जो पद है, वह बाह्य समस्त पदार्थों का भी विशेषण बन सकता है। क्योंकि मेरे में जानने का स्वभाव है सब पर पदार्थ को, ऐसे वो मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है। तो जो ज्ञेय पदार्थ है, पर पदार्थ है, उनको कोई ज्ञान में जानने में आने की उनका स्वभाव की स्वरूप संपदा है। ऐसा करने पर इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त बाह्य पदार्थ अपनी अपनी विचित्र स्वरूप संपदा के साथ मेरे ज्ञान दर्शन में स्फुरायमान है। तथापि कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप भासते नहीं है कि वो भावक रूप या ज्ञेय रूप होकर मुझे पुनः मोह उत्पन्न करावे। तो देखो इस अर्थ में भी वही भाव प्रतिफलित होता है। भले ही उनकी स्वरूप संपदा विचित्र हो, अनेक प्रकार की उनकी स्वरूप संपदा हो बाह्य पदार्थ की, भले अद्भुत हो बाह्य पदार्थ की स्वरूप संपदा, मुझे भाषित भी हो रही हो, तथापि जब वे पदार्थ मुझ रूप भाषित नहीं होते, वे मेरे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, तब वे मुझ में मोह उत्पन्न कैसे कर सकते हैं। तो मैं अन्य पदार्थ को जानूं या अन्य पदार्थ मेरे ज्ञान में जानने में आवे उसके स्वभाव से, लेकिन वो पदार्थ जब तक मुझ रूप भाषित नहीं होता है, तब तक वो पदार्थ मोह को उत्पन्न करा सकते नहीं है। देखो दूसरी एक बात इसमें कि बाह्य पदार्थ तो ज्ञान ज्ञान में जो झलकते हैं, उसमें एक दूसरी बात लेते हैं कि क्यों झलकते हैं। एक तो उनका भी विचित्र स्वरूप संपदा उसका स्वभाव बताया। दूसरा, जितने भी गेय पदार्थ है उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। उस गुण के कारण वे पदार्थ हमारे ज्ञान के ध्येय बनते हैं। वही प्रमेयत्व गुण का काम है। यह उनकी स्वरूप संपदा है वो बाह्य पदार्थ की, कि वे अपने इस स्वरूप संपदा के कारण, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वे अपने प्रदेश तत्व गुण के कारण हमारे ज्ञान का ध्येय बनते हैं। और सबको जानना हमारी स्वरूप संपदा है, जिसके कारण हम उन्हें जानते हैं। ऐसा होने पर भी वे हमारे नहीं है। इस महासत्य का ज्ञान हमें प्रकट हो गया है। इस कारण वे रंच मात्र भी हमारे भाषित मुझे हमको होते नहीं है। यही कारण है कि अब हमें उनके प्रति मोह पुनः अंकुरित नहीं होगा। तो देखो कुंज कुंज आचार्य ने बताया, पंडित जयचंद जी साहब ने भी बताया, अमृत चंद्र आचार्य देव ने भी ये बात बताई। अभी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इसी बात को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, वही बात को समझाते हैं कि जगत के समस्त परद्रव्य
पर द्रव्य में लिया पुद्गल आदि पदार्थ हुए, चाहे वो राग आदि आश्रय भाव हुए, वो अपने स्वरूप की संपदा से प्रकट है। परंतु ये समस्त परद्रव्य अनंत पुद्गल रजकन हुए, अनंत दूसरी आत्माएं हुए, कि रागादि भाव हुए, वो मुझे निज रूप भाषित नहीं होते। परमाणु मात्र भी परद्रव्य अथवा तो उद्गल का एक रजकण भी, या तो राग का एक अंश भी मेरा है, ऐसा मुझे भाषित नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वे समस्त परद्रव्य अपनी स्वरूप संपदा से शोभित है, और मैं अपनी स्वरूप संपदा से शोभायमान हूँ। मुझ में वो पदार्थ सब भाषित होने पर भी निज रूप भाषित न होने से वे मुझ में मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। यही कारण है कि मैं उन सब से भिन्न निस्वरूप का अनुभव करता हुआ प्रतापवंत हूँ। फिर गुरुदेव श्री ने अमृतचंद्र आचार्य देव की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनने जो जो दृष्टांत दिया था सोने का, मुट्ठी में सोने का, वही बात को बढ़ाते हुए कांजी स्वामी ने कहा कि मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल जाने और कारण पाकर स्मरण आने पर वही सोने को प्राप्त करने का उदाहरण देकर आचार्य देव यह समझाना चाहते हैं कि सोना है तो अपने पास ही, अपनी मुट्ठी में ही है। उसे प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है, बस मुट्ठी खोलकर ही देखना है। उसे प्राप्त करने में मुट्ठी खोलकर देखने भरने की देर है, उतनी देरी है सोना प्राप्त करने में। खाली बंद मुट्ठी को खोलना है, बंद मुट्ठी खोलने पे सोना दिखता है, क्योंकि सोना कहीं और नहीं है, सोना अपने पास अपनी मुट्ठी में ही है। इसी प्रकार इसी प्रकार आत्मा भी तो अपने पास ही है। अरे अपने पास क्या, हम स्वयं ही आत्मा है। अतः उसे जानने के लिए, उसे खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस एक ही काम करना है कि पर पदार्थ से, पर से दृष्टि हटाकर निज को निहारना है, तो वो आत्मा का अनुभव उसमें पड़ा है। फिर दूसरी बात आई थी अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका में कि विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाना, तो उसका आशय यह है, निरंतर श्री गुरु के द्वारा समझाना, उसका आशय यह है कि गुरु शिष्य को निरंतर समझाते ही रहेंगे नहीं, क्योंकि गुरु को भी अपना काम करना है, अपने आत्मा का ध्यान उनको करना है। वो निठल्ले नहीं है, कि वो निरंतर अपने शिष्य को समझाते रहेंगे। उन्होंने, गुरु ने तो एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, चार बार कहा, फिर अच्छी तरह उन्होंने समझा दिया और शिष्य के हृदय में वो बात बैठ गई, समझ में आ गई। और आत्मा को प्राप्त करने की जब शिष्य को लगनी लग गई, तो फिर शिष्य उसी बात का निरंतर घोलन करता रहता है, उन वही बात का चिंतन मनन करता रहता है, परस्पर उसकी चर्चा वार्ता करता रहता है। उससे उनके ज्ञान में निर्मलता बढ़ती है, उनका ज्ञान आत्म सन्मुख होता है और उन्हें आत्मा उपलब्धि हो जाती है। तब इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि गुरु के द्वारा निरंतर समझाया जाना, इसके लिए कहा जाता है। गुरु के समझाने की बात तो है ही, पर उससे भी आवश्यक उनकी बताई बात को धारणा में लेने की है, चिंतन मनन करने की है, मंथन करने की है, निर्णय पर पहुंचने की है। और शिष्य के अभीक्षण ज्ञानोपयोग की बात है, अंतर लगनी की बात है। गुरु तो निमित्त मात्र होता है, बाकी का काम तो खुद शिष्य को करने का रहता है, क्योंकि कार्य तो
निमित्त से नहीं, अपने अंतर पुरुषार्थ से होता है। इस प्रकार इतनी जो चर्चा हुई, इस प्रकार से रत्नत्रय परिणत हुआ ज्ञानी आत्मा यह सोचता है कि वो 5 बोल वापिस लेंगे कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ, मैं सदा ही अरूपी हूँ और पर पदार्थ किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। मैं तो चैतन्य ज्योति रूप आत्मा हूँ और आत्मानुभव से ही प्रत्यक्ष ज्ञात होता हूँ। तो देखो यहाँ एक का अर्थ करते हुए कहा कि चिन्ह मात्र आकार के कारण क्या होता है कि समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक जो भाव है उनके भेद रूप में नहीं होता हूँ, इसके लिए मैं एक हूँ। अभी ये जो पहला बोल है, मैं एक हूँ, क्यों एक हूँ? कि मैं चिन्ह मात्र आकार को धारण रख किया हुआ हूँ और जो समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान जो व्यवहारिक भाव है उनके भेद रूप में नहीं होता हूँ, इसके लिए मैं तो अभेद एक रूप ही हूँ। इस पंक्ति को पूज्य गुरुदेव श्री ने कांजी स्वामी ने समझाया कि जो नरक गति है, मोक्ष गति है, इत्यादि जो गतियां होती है वो क्रम से होती है, एक के बाद एक होती है। इससे उन्हें क्रम रूप भाव तथा पर्याय में जो कषाय होती है, लेशिया होती है, ज्ञान का उगार होता है, वो सब चीजें एक साथ होती है। इस कारण इनको अक्रम रूप भाव कहा। और यहाँ मतलब क्रम, एक ऐसी भी बात आती है प्रवचन सारथी में, क्रम माने पर्याय और अक्रम माने गुण। तो यहाँ वो अर्थ नहीं समझना है। यहाँ तो क्रम यानी एक के बाद एक होने वाला वो क्रम रूप है। और मतलब वहां पे क्या लिया कि जो गति वगैरह है, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तीन गति और चार गति के रहित मोक्ष गति, ऐसे सब एक बाद एक होती है। तो उसको लिया क्रम रूप भाव में। और जो उदय रहता है, रागादि भाव रहता है, लेशिया के भाव रहता है, ज्ञान के एक समय की पर्याय के भाव रहते हैं, इत्यादि एक ही समय में सब साथ में है, तो उसको अक्रम रूप लिया है। तो ऐसे क्रम अक्रम रूप प्रवर्ता हुआ जो व्यवहारिक भाव है उनके भेद रूप में नहीं होता हूँ, इसके लिए मैं एक हूँ। एक हूँ क्योंकि मैं तो अभेद अखंड आनंद कंद प्रभु एक चिन्ह मात्र वस्तु हूँ। तो स्वामी जी ने जो भाव स्पष्ट किया है वह तो बहुत बढ़िया है ही, तथापि दूसरे अर्थ के रूप में इस प्रकार भी मैं एक हूँ उसके भाव को अपने समझ सकते हैं कि जैसे 14 गुणस्थान और 14 मार्गना है, वो दोनों व्यवहारिक भाव है। अतः निश्चय नहीं से देखे जावे तो चिन्ह मात्र आत्मा में उनका अभाव है। अपना जो चिन्ह मात्र आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है, उसमें कोई गुण स्थान भी नहीं है, कोई मार्गना स्थान भी नहीं है। वो आने वाले जीव जीव अधिकार में ये सब बात आने वाली है। और घूमट सार जी में भी ये सब बातें आती है। तो देखो कि जो गुणस्थान और मागना स्थान के भाव है वो व्यवहारिक अनेक रूप भाव है। और निश्चय नहीं से तो आत्मा चिन्ह मात्र है और उसमें ये गुणस्थान मागना स्थान का अभाव है। तो 14 गुणस्थान और 14 मागना स्थान में विभक्त होने से आत्मा एक रूप नहीं रहता। मतलब वो अनेक भाव रूप होता है तो आत्मा एक रूप नहीं रहता, अनेक रूप हो जाता है। यही कारण है कि 14 गुणस्थान और 14 मार्गनाएं जो व्यवहारिक भाव है, तो जो 14 गुणस्थान है वो 14 गुणस्थान में से आत्मा एक समय में एक ही गुणस्थान में होता है। तो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे क्रम से गुणस्थान आते रहते हैं। और जो 14 मार्गनाएं है वो प्रत्येक जीव में एक साथ होती है, अतः वह जीव के अक्रमिक भाव कहे जाते हैं। तो ऐसे जो क्रमिक और अक्रमिक भाव है
तो वो दोनों भावों से भिन्न होने से मैं भगवान आत्मा एक हूँ। तात्पर्य यह है कि निश्चयने का विषय भूत चिन्मात्र आत्मा है, वो गुणस्थान रूप क्रमिक भावों से और मागना स्थान रूप अक्रमिक भावों के भेद से भेद में जाता नहीं है, वो भेद को प्राप्त होता नहीं है, इसीलिए वह एक है। तो पहले नर नारकादि पर्याय ली थी क्रमिक भाव में, यहाँ पे गुणस्थान क्रमिक भाव में लिया, और फिर वहां पे लेशिया वगैरह है ज्ञान की पर्याय, वो अक्रमिक साथ में लिया था। और यहाँ मार्गणाएं सब एक साथ में रहती है, लेकिन वो व्यवहारिक भाव भेद रूप अनेक है, तो मैं उस भाव रूप नहीं होता, अनेक रूप नहीं होता, इसीलिए मैं एक हूँ। अभी यहाँ एक प्रश्न उपस्थित है कि मार्गणाएं प्रत्यय वो किस प्रकार से है, वो थोड़ी अपने को समझनी चाहिए। तो देखो 14 मार्गणाएं एक ही हर एक जीव में किस प्रकार एक साथ, तो गति मार्गना से आत्मा मनुष्य है, वही आत्मा इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा से पंचेंद्रिय है, वही आत्मा काय मार्गना की अपेक्षा से औदारिक तेजस और कामन शरीर वाला है। तो ये तीन हुई, ऐसे बाकी की भी 11 इसमें घटित, तो सब एक साथ में ही घटित एक ही जीव में होता है। और गुणस्थानों को एक समय में एक ही होता है कोई भी गुणस्थान, और चौर्मांगना स्थान का एक साथ होना है। तो ये कर्णान योग का तो प्रसिद्ध सिद्धांत है, इसमें शंका आशंका करने का कोई स्थान नहीं है। इस विषय की विशेष जानकारी तो आगे भी थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन गोमटसार जीवकांड का अध्ययन करने से इसकी विशेष जानकारी अपने को मिल सकती है। इस प्रकार इस व्याख्या के अनुसार चिन्ह मात्र आकार के कारण जो समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान जो व्यवहारिक भाव है, जो भेद रूप भाव है, उस रूप में कभी हुआ नहीं हूं, इसके कारण मैं एक हूँ। इसका आशय यह हुआ कि मैं गुणस्थान और मार्गस्थान रूप व्यवहारिक भाव से भेद रूप कभी होता नहीं हूँ, इसके लिए मैं एक हूँ। तात्पर्य यह निकला कि दृष्टि का विषयभूत जो आत्मा है, भगवान आत्मा है, वो गुण स्थानातीत है, मारणातीत है, वो कभी गुण स्थान मारना स्थान रूप होता नहीं है। तो इस प्रकार से अपने अ, एक क्यों हूँ उसका एक कारण थोड़ा विस्तार से भी समझे। और ऐसे एक आचार्य जयसेन की भी टीका है, उन्होंने भी कहा कि यद्यपि व्यवहार नहीं से नर नारकादि अनेक पर्याय रूप होने पर भी शुद्ध निश्चय नहीं से मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला होने से मैं एक हूँ। इतना शॉर्ट में जैसे आचार्य देव ने लिया कि मैं एक इस प्रकार से हूँ। अभी स्वामी जी ने इस बात को बहुत शॉर्ट में प्रस्तुत किया कि भिन्नता तीन प्रकार से होती है। एक तो एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य से भिन्नता होती है, नंबर वन हो गया। नंबर टू, जो विकारी भाव होते हैं, पुण्य पाप के विकारी भाव होते हैं, उनसे भगवान भिन्न होता है। और नंबर थ्री, कि जो निर्मल पर्याय होती है उससे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न होता है। तो पहले प्रकार में स्वद्रव्य पर द्रव्य की भिन्नता बताई, दूसरे प्रकार में जितने भी विकारी भाव है वो विकारी भावों से भिन्नता बताई, और तीसरे नंबर में जो बात की, वो जो अपना स्वभाव है उसके आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उससे भी अपनी आत्मा भिन्न है। मतलब पर द्रव्य को तो मेरा स्वभाव मैं छूता नहीं हूँ, मैं विभाव को तो कभी छूता नहीं हूँ, लेकिन मेरे स्वभाव से जो पर्याय निर्मल हुई होने का, उस अनेक रूप होने का तो प्रश्न रहता नहीं कि
मैं, तो ये कि मैं कभी नवतरु होता नहीं हूँ, इसके लिए मैं एक हूँ। तो इस प्रकार एकता में गुण स्थान मागना स्थान से भिन्नता, और ऐसे नव तत्व रूप नहीं हुआ, इसके लिए मैं शुद्ध हूँ, वो दोनों इसमें आ जाती है। तो दो बोल है, मैं एक और शुद्ध की हूँ, वो दो बात की करके देखते हैं। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, थोड़ी चर्चा है लेकिन अभी उसको हो जाए। अभी तीसरा दर्शन से आत्मा चैतन्य स्वभाव मात्र है। चैतन्य स्वभाव मात्र है, तो मात्र कहने का मतलब कि आत्मा दया दान व्रत तप के शुभ भाव भी होता नहीं है। आत्मा तो चैतन्य मात्र ही रहता है, और चैतन्य मात्र रहता है, इसके लिए वो दर्शन ज्ञान स्वरूप ही है। और तत्वा सूत्र में भी उपयोग लक्षण जीव का कहा, तो वहां दर्शन ज्ञान कहा। तो इस प्रकार से तीसरे कुल की चर्चा की। अभी चौथा जो अरूपी शब्द है, कि मैं अरूपी हूँ। अरूपी क्यों हूँ? अरूपी जो है, इसका आशय ये है कि देखो, इसमें दो बात लेनी है। सदा है वो अंत दीपक है, तो वो सब में लगाने का, मैं सदा एक हूँ, मैं सदा शुद्ध हूँ, मैं सदा दर्शन ज्ञान रूप हूँ, मैं सदा अरूपी हूँ, और मैं सदा पर द्रव्य से भिन्न हूँ। एक तो ये बात, ये बोलना सदा शब्द पर है, सदा अरूपी हूँ, तो सदा शब्द सब में लगाने का है। और मैं अरूपी क्यों हूँ उसको समझेंगे, तो रूपी होता है। और मैं अरूपी इसके लिए हूँ कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो मेरे ज्ञान जानने में तो आता है, लेकिन मैं कभी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हुआ नहीं हूँ, कभी होता नहीं हूँ, और कभी होऊंगा भी नहीं। इसके लिए मैं अरूपी हूँ। तो इस प्रकार से ये बोल भी हुआ। तो इस प्रकार से सबको मिला के बात करे, तो ज्ञानी ये करता है, ज्ञानी ये जानता है, ज्ञानी ऐसा अनुभव करता है, ऐसा संचेतन करता है कि मैं क्रम और अक्रम रूप से ज्ञान दर्शन वाला हूँ। मैं इस पर जानते हुए भी उसमें अरूपी हूँ, और अंत में कोई भी पर पदार्थ किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। इस प्रकार सभी पर पदार्थ से भिन्न अपना जो उसका अनुभव करता हुआ प्रताप तापवंत वर्ता हूँ, कि कभी मोह दोबारा उत्पन्न होने वाला नहीं है। इस प्रकार की ये बात की है। अभी अंतिम 5 मिनट में एक बात करते हैं कि ये पूर्वांग अधिकार में अमृत चंद्र आचार्य देव ने ये 38 नंबर की गाथा के पीछे एक 32 नंबर का अंतिम श्लोक भी लिखा है। वो अंतिम श्लोक का भाव इस प्रकार है कि वसंत टीका छंद है, उसका हरि गीत अपने हिंदी में पढ़ सकते हैं। सुखांत रहे लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रकट आत्मा। हे भव्य जन चलो साधना, अरे ही अपना
आइए इसमें मगन हो जाइए। देखो इस श्लोक में बहुत शॉर्ट श्लोक है, विस्तार तो जितना करना हो उतना कर सकते हैं, लेकिन उसके भाव समझने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इस कड़स में, इस काव्य में अमृतचंद्र आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि यह जो ज्ञान का समुद्र ऐसा भगवान आत्मा है, उसके ऊपर जो विभ्रम की भ्रम की चादर थी, वो चादर को दूर कर दी, वो चादर को हटा दी, तो स्वयं सर्वांग से प्रकट हो गया, स्वयं पूर्णपणे प्रकट हो गया। अब कह रहे, भावना भरे कि हे लोक के समस्त लोग, हे लोक के समस्त लोगों, लोक पर्यंत छलकते हुए उसके शांत रस में सब एक साथ ही मग्न हो जाओ। ये ज्ञान सागर आत्मा में मैं तो मग्न हुआ हूँ, जगत के सभी प्राणी वो शांत सागर है, सुख रस का सागर है, उसमें सब मग्न हो जाओ। इसका भाव पंडित जगदीश छाबड़ा साहब ने इस प्रकार किया है पूरे श्लोक का अर्थ, कि जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जावे तो जल दिखाई नहीं देता है, और जब वह आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रगटपणे दिखता है। वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है कि इस जल में सभी लोग स्नान कर सकते हो, आप करो, ऐसी वहां से देखो जाने प्रेरणा मिल रही है। इस प्रकार यह आत्मा विभ्रम रूप से आच्छादित था, तब उसको उसका स्वरूप नहीं दिखाई देता था। अब विभ्रम दूर हो जाने से यथा स्वरूप जैसा है वैसा अपना आत्मा प्रकट हो गया। इसलिए अब उसके वितराग विज्ञान रूप शांत रस में एक ही साथ सर्वलोक मग्न हो। इस प्रकार आचार्य देव ने प्रेरणा की है। अथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्मा का अज्ञान दूर होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय ज्ञान में झलकते हैं, उसे समस्त लोक देखो। कांजी स्वामी ने इस बात को इस प्रकार स्पष्ट की है कि जैसे अपने सामने बड़ा समुद्र हो, किंतु आंख व समुद्र के बीच में 4 हाथ की चादर हो तो समुद्र दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार राग व पुण्य आदि भाव मेरे है, वो राग पुण्य में मेरा अस्तित्व है। जब तक ऐसी मिथ्यात्व रूपी चादर की आड़ है, तब तक अपना ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता है। चैतन्य स्वरूप विपरीत राग वह मेरा, वह एक समय की पर्याय वह मैं, अब तक ऐसी जो पर्याय बुद्धि थी वही उसका विभ्रम था। और जब वेद ज्ञान से वो उस विभ्रम की चादर को दूर किया, हटा दिया, तो वो विभ्रम का नाश कर दिया, तब भगवान आत्मा स्वयं प्रकट हो गया। वह तो ध्रुव है, ध्रुव कभी प्रकट नहीं होता, जो प्रकृति है वो तो पर्याय है, लेकिन ध्रुव पे दृष्टि जाने पे मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, और जैसा शुद्ध स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट हो जाता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जो अपने आत्मा में शांति और अतीन्द्रिय आनंद जो भरा है, उसकी निर्मल दशा प्रकट हो जाती है, और अंदर पूरा अपना चैतन्य नाथ जो आनंद से ज्ञानानंद से भरा हुआ है, उसकी दृष्टि होने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से यह पूर्व रंग यहाँ पे 38 गाथा और 32 श्लोक में समाप्त होता है। अभी अगले स्वाध्याय में दूसरा जीव जीव अधिकार है, 39 से जो गाथा शुरू होती है और 33 नंबर का श्लोक आएगा, वहां से अपना स्वाध्याय शुरू होएगा। यहाँ पे 38 गाथा को विराम लेते हैं। बहुत बढ़िया गाथा है। ज्ञानी कैसे अपने स्वरूप का संचेतन करता है, वो किस प्रकार उसकी सोच बनी है, उसका अनुभव किस प्रकार रहता है, उसको कैसा आत्मविश्वास हो जाता है, ये सब बात ये अपने गाथा के माध्यम से अपने देखा।
तो अपने को भी ऐसे अपनी विभ्रम की चादर हट जावे और अपना भगवान आत्मा जो अनादि से बैठा है, अनंत काल रहने वाला है, उसका दर्शन हो जावे, उसका ज्ञान हो जावे, उसमें एकाग्रता लीनता स्थिर हो जावे और अपनी आत्मा भी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो जावे। ऐसी भावना के साथ आज विराम लेते हैं।